और यहाँ बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो है फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसका अगुवाई कर रहे हैं अकीम बिहारी जी। और ये काफ़ी जाने माने नेता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, काफ़ी इसका समाज में बहुत बड़ा योगदान भी है। और अभी नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज भी है। तो अपना ये क्या प्लान बनाए हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये संघर्ष भी कर रहे हैं और काफ़ी बहुत जगह जाके यूपी में भी जाके चुनाव प्रचार करते हैं और इस बार बहुत सारे वो हिला करके आ गए हैं। तो अभी गोगरी में क्या प्लान है इनका, क्या कर रहे हैं, तो आइए हम आकिब बिहारी जी से जानते हैं। पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिब बिहारी हुआ और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा से हूँ। हमारा देश लेवल में संगठन है हमारी। और फिलहाल जो आपका सवाल है कि अभी हम गोगरी में क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे तो राजनीतिक मुद्दे पर हमारा पहले ही हमारी सोच और पूरी राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकर आपकी क्या सोच है? तो हमारी लगातार लड़ाई जो है भागीदारी की है, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की लड़ाई है। तो उसी कड़ी में अब चुनाव भी है, तो मैं चुनाव के मैदान में ये सही है कि मैं उतरा हुआ हूँ। अभी आप क्या हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हुए मैं हैं? बता रहा हूँ तो उस पर मैं उसी को क्यों लगा। अब देखा होगा यहाँ से पूरा गोगरी जमान घूम लीजिए, नगर क्षेत्र पूरे में बैनर लगा हुआ होगा, पोस्टर से एकदम समझिए कि छाप दिया गया है। पब्लिक कुछ फ़ायदा होगा क्या? उसको कोई चाट उठ के प्यास व्यास बुझ जाने वाला है? नहीं, कुछ होने वाला है? नहीं। जहाँ तक रही मेरी बात कि हमको चेहरा चमकाने की ज़रूरत तो है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं कि हम चेहरा बताएं कि आखिर नहीं, आपका काफ़ी जाना पहचाना नाम है, देश लेवल में भी आप बहुत जगह जाके किए हुए हैं। पूरे आज 10 साल से हम सामाजिक लड़ाई की लड़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जितनी नस्लें हैं वो हमें अच्छे से जानती हैं, इसलिए हमें बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया कि उसी पैसे का अगर खर्च कहीं करना है तो आवाम के फ़ायदे में आ जाए। हमने शिविर लगा दिया है, अब सुबह से शिविर लगा हुआ है, इतना ही भीड़ है, अब देख लीजिए। और लोग परेशान हैं। हम तो सोच रहे हैं कि दूसरे दिन भी हमको अगर मौका मिलेगा तो हम 1-2 दिन बाद फिर शिविर लगाएंगे, फिर लगातार लगाते रहेंगे अगर ज़रूरत पड़ जाए। बशर्ते कि हमको खुद इस बात की तकलीफ़ है अंदर से, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं समाज को ये नहीं बताना चाहता हूँ कि चुनाव ही पूरी राजनीतिक है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आप इस रास्ते से चुनाव लड़े। ये बैनर पोस्टर, ये रुपया, ये बंटवारा, ये जो चल रहा है अभी, तुम आप भी सुन रहे होंगे, करोड़ों रुपया खर्चा करने लोग तैयार हैं, तो ये कितना करेंगे, ये कहाँ से लाएंगे, और करेंगे तो फिर लेंगे कहाँ से? तो इसलिए मैंने ऐसा ये तो मेरा पहला कहा जाए कि कैंप है। कैंप ही मैं पॉलिटिकल शब्द का इस्तेमाल ये करना चाहता हूँ, ताश के पत्ते का पहला पत्ता है मेरा। मैं चाहता हूँ कि सामने वाले भी ऐसे कर ले, मजबूर होना पड़े उन्हें, और लोग भी हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं गोगरी की धरती पर हूँ, जो भी संसाधन है जितने नौजवान वही लोग कर रहे हैं, सिर्फ मैं खड़ा हूँ और जहाँ तक हो रहा मैं थोड़ा सा कहा जाए कि रास्ता बता रहा हूँ। तो इस कैंप से जनता को कितना फ़ायदा हो, ये जनता बताएगी। देखिए, आप लोग सोचते हो कि वोट में तब्दील हो जाए। हमारी लड़ाई, पहले मैंने कह दिया, चुनाव पूरी राजनीतिक है नहीं, लोगों ने ऐसा बना दिया है। चुनाव पूरी राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी राजनीति के आप अपने जिस समाज में पैदा हुए हैं, इसीलिए मैंने ये कैंप लगाया है। इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि बलाना ढकाना नहीं क्या मैं कर, बस इतना कहना चाहता हूँ कि सामने वालों ने लाखों लाख रुपया जो बैनर पोस्टर में लगाया है, इसका तो हमें ज़रूरत नहीं, ये आप भी जानते हैं। अभी तेजस्वी यादव जो है परशुराम सेना के साथ मिलकर के अपना चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहें? बहुत तकलीफ। मैंने अभी तो लक्ष्मण यादव जी के साथ प्रोग्राम था न, वहाँ आपको मधेपुरा में, मैंने खुले लफ्ज़ों में कहा है, एकदम बेझिझक, कि एक कहावत है गांव देहात में कि बेटवो मिठा भतरवो मिठा, क्रिया के कर खाएं, ये नहीं चलेगा राजनीतिक। अब आप कह रहे हैं जालिम भी सही है और शोषित भी, मजलूम भी सही है, शोषित भी सही होगा और जुल्म लाठी से सबको पीटना चाह रहे हैं, सबको चलाना चाह रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं आप। और लालू जी जो काम किए हैं आप उस पर माफ़ी मांग रहे हैं। बहुत ही बहुजन नेता के लिए, बहुजन राजनीति के लिए बहुत बड़ा मान लिया जाए, जो शक्तिशाली लोग हैं एक हो रहे ऊपर में, ज़मीन पर क्या होगा? दलित, मुस्लिम, क्या होगा? इसकी अकलियत की स्थिति क्या हो जाएगी? समुदाय और जो सोच बहुजन लोगों की लड़ाई लड़ते, तो किसी बहुजन पार्टी पर मैं उंगली नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन आपको समझना होगा, जो अंबेडकर जी की जो लड़ाई थी, जो संविधान था, उसको अमल में लाने के लिए अगर कोई नेता खड़ा हुआ बिहार में, तो लालू यादव जी ने शुरुआत के जो रुझान है, जो शुरुआत के हिस्से हैं राजनीति के, उन्होंने बहुत कहा आपस में बोले हम माफ़ीनामा लेंगे।
माफ़ी मांग रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी की जो ये रणनीति, ये पॉलिसी है, मेरे नज़रिया से, मेरी जो राजनीतिक पंडित की जितनी लोगों की अपना अपना विजात होता है समझने का, तो मैं जो समझता हूँ कि भैया ये नहीं चलेगा, एक ही लाठी से। नगर सभापति में इस बार गोगड़ी में जो है आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वही बोला ना कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं समझता हूँ सामने वालों को भी हमारे रास्ते से चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। वो आए इस रास्ते पर चुनाव लड़ने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की भागीदारी। सोच चुनाव मत समझिएगा छोटा चुनाव, यहाँ बात क्यों करें। बीज जब ज़मीन पर लगता है छोटा ही रहता है, उसके बाद विशाल होता है। तो आप देखिए, और समाज को भी देखना होगा कि आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, आपकी बात कौन कर सकता है, आपके रिप्रेजेंटेशन की बात, समानता, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई कौन लड़ सकता है, नस्ल की तैयारी कौन कर सकता है, इसको देखना होगा। चुनाव के दरमियान बोलेगी तंत्र में जो आप एक और चीज़ का इस्तेमाल कर देते, ये मतदान, ये मतदान नहीं है भैया। दान का मतलब होता है दे देने के बाद पूछ मात नहीं होता है। ये मत अधिकार, संविधान के आर्टिकल में मत अधिकार लिखा गया है। ये जनता को समझ अधिकार देने के बाद हम उस नेता का कॉलर पकड़ के उससे सवाल कर सके, समाज को जगाना होगा। मेरा आइडियोलॉजी इतने चुनाव लड़ने में, मैं चुनाव से पहले चुनाव जीत जाऊँ के लिए चुनाव लड़ूंगा पूरे। अगर ये इतने बड़े एरिया में शायद 96,000 वोटर का अभी बना है दायरा, 10% आबादी को भी जगा दिया देश के लिए, हाँ, इत्तेहाद यानी एकताई के लिए, देश के तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए, यही काफ़ी है हमारे लिए, यही बहुत। आज सर देख रहे हैं यहाँ पर जांच आप कर रहे हैं, सर अपना परिचय देंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय है, मैं बलिया बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ जी। और आकिब भाई के माध्यम से मैंने यहाँ पे शिविर लगाई है। मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि जन सेवा हो जाए, लोगों की सेवा हो जाए, बस। सर कितना लोगों की जांच अभी तक हो चुका है? लोगों की जाँच हुई है, 22 से 23 लोगों की जाँच हमने करी है। अभी तक में 22 से 23 लोगों की जाँच हो चुकी है। थोड़ी टाइम लगता है सर पेशेंट को। MD अफसर आलम जी, यानी अफसर मैंने अफसर। तो ये जो जांच करवाने के लिए आया है, तो इस जांच में आपको क्या सब पता चला? और अच्छा है ना, आपको और सर में दर्द और क्या हो सकता है। अच्छा, जाँच से बिल्कुल संतुष्ट है, रिपोर्ट बढ़िया होता है। क्या पैसा लिया गया था जांच में? पैसा भी लिया गया? नहीं, फ्री जांच सेवा है जी, फ्री जाँच सेवा। इस सेवा से, जांच शिविर से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट आप हैं जी, किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप स्वास्थ्य शिविर में हैं जी। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिला है? फ़ायदा देखिए, ये बहुजन क्रांति मोर्चा आकिब भाई द्वारा जो है ये शिविर लगाया गया है। इससे जो है जो गरीब गुरबा फैमिली है, जो बीमार है, उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सुबह से ये शिविर चल रहा है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब तो 5500 रुपये फीस लेता था। पूछ लीजिए यहाँ पे जितने पेशेंट बैठे हुए हैं, सबसे पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब कितना फीस ले रहे हैं। कहीं तो ऐसा तो नहीं शिविर लगा के बाद में पैसा वसूल? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ जो है फ्री सेवा दिया जा रहा है। फ्री सेवा दे रहे हैं? जी। अच्छा, तो ये किनके द्वारा किया जा रहा है? ये मतलब एक संघ है, क्रांति मोर्चा, जो आकिब भाई के सहयोग से डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, जो कि पेशेंट को देख रहे हैं, जिससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अपने शरीर का जांच करवा रहे हैं, शरीर में कोई दिक्कत है, डॉक्टर साहब दवाई भी लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब भी फ्री में है या फिर उसको भी डॉक्टर पैसा साहब दिया फ्री जाए? में है, अभी डॉक्टर साहब यहीं पे हैं, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो उसको पैसा नहीं दीजिएगा? नहीं, उसको कोई मजदूरी पैसा नहीं नहीं, मिलेगा? सेवा है डॉक्टर साहब का। अच्छा।